राम कब हुए, ये प्रश्न। दूसरा, कल हम राम मंदिर के दर्शन में थे तो हमने बाहर वाल्मीकि जी के रामायण के कुछ ऐसे अंश को देखा जिनको कि प्रतिबिंब रूप में मूर्ति रूप में साकार किया हुआ है। कहा गया कि वाल्मीकि जी राम के समय में थे जी। और वाल्मीकि जी के बारे में जब मैं थोड़ा पढ़ता आ रहा था, मैंने वाल्मीकि रामायण अब तक नहीं पढ़ी है, मैं यात्रा में उसे पढ़ते हुए निकलूंगा, तो एक बहुत बड़ा द्वंद्व अब तक मेरी 2-3 दिन की जो रिसर्च निकल कर आई उसमें यह है कि इतिहास वाल्मीकि रामायण है और महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस का समय 16वीं शताब्दी के आसपास, और वाल्मीकि रामायण कब की है ये अपने आप का एक प्रश्न है। और जब मैंने इंटरनेट सर्च किया तो जानकारी मिलती है कि वाल्मीकि जी ने राम भगवान के होने का एक सुक्ति, मुझे याद नहीं है उसे क्या बोलते हैं, छंद है, सुक्ति है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ग्रहों की स्थिति इस तरह थी जब भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान के जन्म के समय वाल्मीकि जी थे, तो भगवान कब थे, ये शब्द मतलब जानने की जिज्ञासा। हाँ, ये ठीक है, इस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है और लिखा भी है, इसको विवरणों में भी लाए हैं, फिर भी यह बहुत निर्णीत नहीं है। अलग अलग थ्योरीज हैं, क्योंकि श्री राम के होने को पहले तो भारतीय कालगणना को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, जो युगों में चलती है और युगों का मान बहुत बड़ा है, आप परिचित हैं। और केवल युगों में नहीं चलती है, महायुगों में चलती है, मनवंतरों में चलती है और कल्पों में चलती है। तो जो लोकों की धारणा है देश और काल की, उसमें अलग अलग लोक में अलग अलग समय का मान चलता है। ये बात भी, ब्रह्मा के यहाँ दूसरा मान चलता है, शिव के यहाँ समय का दूसरा। तो हमारे कैलेंडर भिन्न भिन्न है, हमारे दिनों की आयु, हमारे वर्षों की आयु भिन्न भिन्न है। मृत्युलोक में धरती पर जो काल चलता है, इस काल में हमारे युगों के क्रम में भगवान श्री राम त्रेता में अवतरित हुए। और युगों की जो मर्यादा है उसके अनुसार युग के भी आरंभ में नहीं, उसके पूरे होने के क्रम में। त्रेता कितना बड़ा होता है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अभी हम उस लिखे पढ़े पर चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट में है, जिस पर बात होती है। कलयुग का 2 गुना द्वापर की आयु है और द्वापर का 2 गुना सतयुग त्रेता की आयु है। त्रेता में भगवान श्री राम हुए। अब इसमें मनीषियों का 2 पक्ष है। एक ये है कि युग के माने चतुर्युगी के प्रत्येक त्रेता में भगवान का अवतार होता है। ओके, ये एक पक्ष है। ठीक है। और एक पक्ष है जो कहता है कि नहीं, प्रत्येक कल्प के चतुर्युगी में पहली चतुर्युगी के पहले त्रेता में भगवान का अवतार होता है, उसके बाद उनकी कथाएं चलती रहती हैं। ओके, मान लीजिए कि कलयुग है तो कलयुग के प्रथम त्रेता में भी हुआ होगा। हाँ, नहीं, कलयुग के प्रथम नहीं, चतुर्युगी को मिलाकर एक महायुग बनता है। महायुग हो गया, ठीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग कहलाता है। ठीक है। क्योंकि काल गणना जो है भारत की वो बहुत विस्तृत है, तो उनको कैसे वो फिक्स करेंगे? तो वो कहते हैं चतुर्युगी, चतुर्युगी को मिलाकर के एक महायुग। और ऐसे महायुगों की 71 बार क्रम बीत जाने पर एक मनु का काल पूरा होता है, जिसको मनवंतर कहते हैं। ऐसी चतुर्युगी के 1000 बार बीत जाने पर एक कल्प होता है। और ब्रह्मा जी का एक कल्प का दिन होता है, एक कल्प की रात्रि होती है। ठीक है। तो जब आप संकल्प की चर्चा, अभी पाठ पूजा की चर्चा कर रहे थे, आप संकल्प पढ़ते हैं तो उस क्रम में हम कहते हैं कि मनवंतर क्रम में 12वें माने 7वें वैवस्वत मनवंतर में, और कल्प के क्रम में श्वेत वाराह कल्प में हम लोग बैठे हैं। तो ठीक है। तो श्वेत वाराह कल्प माने भगवान वाराह ने अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ला करके प्रतिष्ठित किया। उस कल्प में 7वें मनु का काल चल रहा है। ये ठीक है। स्वयंभू मनु से लेकर के वैवस्वत मनु के काल में भगवान श्री राम वैवस्वत मनु के काल में प्रकट हुए। तो पहले मनु के काल में प्रकट हुए। मैंने 2 बातें कही हैं। एक ये कि प्रत्येक चतुर्युगी में भगवान त्रेता में होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पर अधिक लोग ये मानते हैं कि जब 1000 चतुर्युगी का जो क्रम है, इसकी पहली चतुर्युगी के त्रेता में भगवान होते हैं और बाद में उनकी कथाएं चलती हैं। ठीक है। अब हम दोनों में से किसको मानना चाहते हैं, जिधर हमारा मन जाए। मैं कोई आग्रह नहीं रखता, मैं सोचने समझने वालों के लिए छोड़ता हूँ इसे। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ, क्योंकि जिस यात्रा पे मैं निकला हूँ वो आज के भारत के अंदर उन सभी जगहों का ऐतिहासिक विवरण है। आज अयोध्या में हम बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ दशरथ महल है, यहाँ जानकी महल है, हनुमानगढ़ी है और राम मंदिर। बिल्कुल ठीक। मैं यात्रा में निकलूंगा तो नंदीग्राम जाऊंगा, चित्रकूट जाऊंगा, पंचवटी जाऊंगा। ये सब आज के कालखंड में है। बिल्कुल।
तो अगर ये त्रेता युग से हैं तो ऐतिहासिकता के आधार पर इन्हें नहीं बचना चाहिए था। तो क्या मैं इतिहास को भूगोल से जोड़कर गलती कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हैं, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। मैंने दो बातें कही। इतिहास क्या है? बीत गया जो इतिहास है। इतिहास पोस्टमार्टम नहीं है। ठीक है। और दुर्भाग्य से जो औपनिवेशिक कुंठा वाले देश हैं उन्होंने इतिहास को शव विच्छेदन की तरह पढ़ना शुरू किया है। ठीक है। वो इतिहास को भूगोल से प्रमाणित करते हैं। इतिहास भूगोल में असंगत भी हो सकता है और सुसंगत भी हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक घटना घटती है और उस घटना का साक्ष्य एक बिल्डिंग होती है, और बिल्डिंग के नष्ट होने, दोबारा बनने और फिर नष्ट हो जाने का जो अवधि होगी, क्या उस घटना की स्मृतियों से मिट जाने की अवधि भी उतनी ही होनी चाहिए? नहीं। दोनों को अलग अलग करके समझना है। इतिहास एक वो है जो भूगोल के साक्ष्य के साथ जीवित है। इतिहास एक वो है जो स्मृतियों के साथ पीढ़ियों में अंतरित हो रहा है। तो भूगोल स्मृतियों का विषय नहीं रह जाता, वो विलुप्त हो जाता है, विरूपित हो जाता है, पर इतिहास तो स्मृतियों में संरक्षित हो जाता है अवधारणा के रूप में, और फिर वो पीढ़ियों तक चला जाएगा। तो फिर वो वेरीफाई नहीं होगा भूगोल के द्वारा, तो इससे वो इतिहास नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। यदि इतिहास और भूगोल एक ही चीज होती तो फिर हम क्या करते, कुछ और केवल पुरातत्व के अनुसंधान को ही सब कुछ मानते रहते। इस दृष्टि से मैं ये कहने जा रहा हूँ कि इतिहास वो भी है जो भूगोल के साक्ष्यों में नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी गुस्ताखी करूं। जब राम मंदिर निर्माण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने साक्ष्य दिए जा रहे थे, उन साक्ष्यों में अयोध्या यही थी, इसके साक्ष्य भी दिए गए थे। रामलला यही थे, इसके भी साक्ष्य दिए गए थे। बिल्कुल। कल जब दर्शन करने गए तो हमने वो पत्थर जो निकले, खुदाई के अंदर जो प्रमाण निकले, वो भी हमने दर्शन किए। तो फिर सवाल ये बनता है कि इतिहास के लिए कुछ साक्ष्य आज भी विराजमान हैं। अभी ये कौन से कालखंड के हैं? आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर त्रेता का नहीं है, राम की राजधानी त्रेता की है। तो इसको ऐसे समझना होगा कि जो न्यायालय में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए साक्ष्य जुटाए गए थे, वे त्रेताकालीन श्री राम की राजगद्दी और राज सिंहासन के साक्ष्य नहीं हैं। वे श्री राम मंदिर के साक्ष्य हैं जो कलयुग में ही बना हुआ था और जिसको 500-600 वर्ष पहले तोड़ दिया गया था, और फिर यहाँ मंदिर था कि नहीं इस बात के लिए वहाँ पुरातात्विक अनुसंधान हुए, खुदाई हुई, उसमें चीजें मिल गई। उससे संबंधित जो साक्ष्य थे विदेशी यात्रियों के और मुस्लिम पीरियड के और ब्रिटिश पीरियड के और उनकी जो लिखे पढ़े साक्ष्य थे वो मिल गए। इन पर प्रश्न नहीं है। हम तो बात 500, 700, 1000 वर्ष की कर ही नहीं रहे हैं, हम तो कलयुग की सीमा के पार जा रहे हैं, सीमा के पार चले गए। तो किसी न्यायालय में और कहीं पर भी त्रेताकालीन कोई साक्ष्य हमें नहीं दिया गया है सिवाय वाल्मीकि रामायण और पुराणों के आख्यान के। तो श्री राम का होना हमारे लिए इतिहास से अधिक विश्वास का विषय है। पहले हम ये स्वीकार करते हैं कि ये है, और इस होने में वेद प्रमाण हैं, इस होने में स्मृतियां प्रमाण हैं, इस होने में आगम प्रमाण है, इस होने में हमारी आनुवंशिक परंपरा प्रमाण है। फिर इस विश्वास के साथ हम खोजने जाते हैं। हमें कहीं साक्ष्य मिल गया इसलिए अयोध्या है, ये हमारे अनुसंधान का क्रम नहीं है। अयोध्या है ये हमारी चेतना में हमें प्राप्त है परंपरा से। अब हमें खोजना है कि इसके होने के साक्ष्य क्या हैं। तो हम श्रद्धा से खोजने जाते हैं कि तर्क से? जी, श्रद्धा से खोजने जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जानने से प्रारंभ नहीं होती मनुष्य की यात्रा, मानने से प्रारंभ होती है। जब आप थ्योरम पढ़ते पढ़ाते हैं, प्रमेय पढ़ाते हैं, तो जो मान निर्धारित करते हैं वो एक्चुअल होता है क्या? नहीं। तो क्या उसके एक्चुअल नहीं होने से जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअल होता है कि नहीं होता है? वो रिजल्ट होता है। प्रमेय कहते किसको है? यह जगत प्रमेय है, ईश्वर अप्रमेय है। और प्रमेय में जब भी आपकी प्रवृत्ति होगी तो एक मान को लेकर ही होती है। फिर अगर आपकी प्रक्रिया सही होगी तो आप सही निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे, और प्रमेय के लिए जो कल्पित मान था उसका व्यर्थ होना आपके उत्तर को झूठा सिद्ध नहीं करता। जी, प्रमेय और अप्रमेय का भेद है। ईश्वर अप्रमेय है, जगत प्रमेय है, और हम जो बात कर रहे हैं ये जगत के बारे में कर रहे हैं। अयोध्या का होना एक प्रमेय है। यदि अयोध्या है इस कल्पना को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो अयोध्या के होने का कोई साक्ष्य क्यों खोजेंगे? जिस बच्चे को पहली बार पढ़ाया जाता है कि ये का है, कथनचित वो प्रश्न करे कि ये का क्यों है, क्या तर्क है? वर्णमाला के जितने अक्षरों को आप मानते हैं, जानते हैं, इन सबको आपने माना है, जाना नहीं है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जिसे ए कहते हैं इसे बी कहें और जिसे बी कहते हैं इसे ए कहें, तो क्या बिगड़ेगा? सब बिगड़ जाएगा।
तो जितने लोग हम लोग बातचीत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, उनसे कोई पूछे कि वर्णमाला में जिन वर्णों को आपने जैसे पहचाना है उनके वैसे होने में क्या लॉजिक है? लेकिन सर ये तो तर्क को तर्क नहीं, तर्क से काटने के लिए नहीं। तर्क चीजों को रियलाइज करने के लिए है। औचित्य का निरूपण करने में तर्क काम आता है। आप समझिए, कसौटी के पत्थर से सोना कसा जाता है और पहचाना जाता है। कसौटी के पत्थर को सोने की क्या तमीज है? उसको गहने पहनने हैं। पत्थर क्या जाने ये सोना है कि नहीं है? सुनार जानता है कि ये सोना है कि नहीं है, पर सुनार अपने हाथ पर घिसकर सोने को सोना नहीं पहचानता है, पत्थर पर घिस करके पहचानता है। जानने में हमारी प्रवृत्ति कारक होती है, उसमें कसौटी का पत्थर सहायक है। तर्क जो है उसका अपना कोई निर्णय नहीं है। प्रमाता आप है ना, प्रमाण का अनुसंधान करने वाले आप हैं। आप तर्क का उपयोग करके औचित्य का निरूपण करते हैं। संसार में चीजों के सही गलत होने में अंततः औचित्य ही तो कारक है, और क्या कारक है? ऐसा होना उचित है, ऐसा होना उचित नहीं है। तो जब हम औचित्य की ओर जाएंगे तो तर्क हमें औचित्य तक ले जाएंगे, और तर्क परंपरा में कोई बात यदि अनुचित हो जाएगी तो हमारे मानने में वो अटक जाएगी कि ये कैसे मान सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रमेय की बात कही। ठीक बात। किसी वस्तु के होने और नहीं होने में वो है या नहीं है, इसको स्थिर कौन करता है? प्रमाण ही तो करते हैं। तो प्रमाणों का, अगर आपको प्रमाणों पर संदेह होगा तब कैसे प्रवृत्ति होगी? ठीक बात है। हम जो चर्चा करने बैठे हैं, यदि ये स्वतः सिद्ध है तो चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है, और यदि ये स्वतः असिद्ध है तभी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। चर्चा की आवश्यकता तो इसलिए ही है कि एक वस्तु का होना हमारे सामने है, हम उसकी प्रामाणिकता पर बात कर रहे हैं। हम इसके होने और न होने पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके न होने को भी हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं और इसके होने को भी हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बीच में खड़े हैं। विमर्श तो इसीलिए होता है। तो जब हम विमर्श करने बैठते हैं श्री राम की ऐतिहासिकता पर, तो हमको वे सारे टूल चुनने पड़ते हैं जो हमारे जीवन में पहले से कहीं प्रयोग किए गए हैं और जिन पर हमारा भरोसा है। वो जो मानी हुई वैल्यूज हैं उनको चलते हैं। नहीं मानेंगे तो फिर बात ही नहीं होगी। बात ही नहीं होगी। इस दृष्टि से मैं ये कह रहा हूँ। तो चलिए मानी हुई दृष्टि से चलते हैं। तो मानी हुई दृष्टि से आज जिस चर्चा को हम लेकर के, जिस यात्रा को लेकर निकल रहे हैं, ये लगभग कितने साल पुरानी मानी हुई घटना है? अब मानी हुई घटना को गिनने के लिए आप यदि ये मानते हैं कि श्री राम कल्प के पहले हुए, तो ये हमारा ऐसे समझना चाहिए कि 7वां मनवंतर चल रहा है, और सृष्टि क्रम को स्वयंभू मनु से हम गिनेंगे तो कितने मनवंतर बीत गए? 6 बीत गए, 7वां चल रहा है। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है। तो हमारे इतनी गणित हमें नहीं आती है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये काम इन लोगों को दे देते हैं, ये लोग गिन करके बताएंगे विवरण कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक मनवंतर में चारों युग 71 बार बीत जाते हैं, और सबसे छोटी आयु है 4,32,000 वर्ष कलियुग की। इसका दोगुना द्वापर, इसका दोगुना त्रेता, और त्रेता का दोगुना सतयुग। ये चारों की जो आयु है, ये जब 71 बार घूमती है तब एक मनु का काल पूरा होता है। 6 मनु अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 7वें वयोस्वत मनवंतर में हम बैठे हुए हैं। तो ये गणना कैलकुलेटर की गणना से परे निकल गई है, क्योंकि इतनी जीरो वो एडजस्ट अब आप इसको लैपटॉप में गिन लीजिएगा। मेरा आशय ये है कि इस पर लोगों ने काम किया है।